हेलो स्टूडेंट्स, 13 अगस्त के क्वेश्चन ऑफ द डे में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे पास ये क्वेश्चन है हमारे पास अपने समेशन ऑफ द सीरीज़ का, जो कि हम लोग सीक्वेंस और सीरीज में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। थोड़ा सा एप्लीकेशन यहाँ पे लिया गया है प्राइम फैक्टर्स का। क्वेश्चन सभी लोगों ने पढ़ लिया है, उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से क्वेश्चन को करा होगा, प्रयास किया होगा, ट्राई करा होगा, जो भी कोशिश करी होगी। देखते हैं आपका आंसर आया है या नहीं। तो अगर आप लोग क्वेश्चन ऑफ द डे में की सीरीज़ में जुड़ना चाहते हैं और आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे हैं कि कहाँ से आपको मिलेंगे, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं डेली क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज़ में मैं डेली क्वेश्चन एक अपलोड करता हूँ। उस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो आपको शाम को 6 या 7 बजे के बाद आपको रेगुलरली मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज जो हमारा क्वेश्चन है वो कहा गया है कि हमारे पास एक सीरीज़ दी गई। बेटा क्या दी गई है? ये एक सीरीज़ दी गई है समेशन की। कहा गया √1 + 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस √1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर। ऐसा ही करती हुई सीरीज़ दी गई है। कहाँ तक? 2026 के स्क्वायर तक दी गई है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग इतनी सीरीज़ का मतलब इंडिविजुअल सम तो निकालेंगे नहीं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक जनरल टर्म लेते हैं। क्या लेते हैं? जनरल टर्म। जनरल टर्म जैसे ही निकालते हैं वैसे ही हमारे पास जो जनरल टर्म आएगा उसको हम लोग लिखेंगे टीएन की फॉर्म में। टीएन से ही रिप्रेजेंट करते हैं जनरल टर्म को। आएगा क्या वो देख लीजिए सभी लोग। जनरल टर्म क्या सभी ने सही निकाला है या नहीं? मुझे ये तो पता है कि सभी ने जनरल टर्म की फॉर्म में ही लिखा होगा। n² + 1/n+1 टू दी होल स्क्वायर। सभी ने यही लिखा है क्या? जहाँ पे n क्या होगा? n होगा हमारे पास नेचुरल नंबर बट लेस देन और इक्वल टू 2025। 2025 से हमेशा क्या होगा? कम होगा। ये चीज़ हम लोगों ने निकाल ली होगी। हमें क्या चाहिए? उन सभी का समेशन। तो हमने समेशन लगा दिया। n कहाँ से लेंगे? 1 से। कहाँ तक जाना है? 2025 तक। निकालना किसका है? सारे टर्म्स का। तो मैंने यहाँ भी समेशन अप्लाई कर दिया है। बहुत ही अच्छी से देखिएगा इसको। 2025 √ मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1/n² प्लस 1/n+1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे सर इसको। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास समेशन आएगा। n की वैल्यू 1 से कहाँ तक जा रही है? 2025 तक। √ के साथ सॉल्व करूँगा मैं इसको। जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग लेंगे क्या? एलसीएम। छोटी सी बात है। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? n² n+1 का होल स्क्वायर प्लस n² है भाई, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो पूरा मल्टीप्लाई में चला जाएगा। n² है तो न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा? n+1 का होल स्क्वायर। n+1 का होल स्क्वायर है तो न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा? n का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे वही रहेगा n+1 सॉरी n² n+1 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा अपना? n²। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बात को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इस वाले एक्सप्रेशन में बहुत ही गौर से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग इसमें कोई फैक्टराइजेशन या कोई ऐसा प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं जिससे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n² n+1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे और उसका n² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो n+1 का जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा n² + 1 + 2n, और बगल में भी n+1 का होल स्क्वायर है तो n² + 1 + 2n, और प्लस का n² है तो सीधा यहाँ 2 कर दूँ मैं। उधर साइड में फिर स्पेस नहीं है इसीलिए मैंने इसको 2 लिख दिया। ठीक, तो ये आ जाएगा n² और यहाँ पे आ गया n+1 का होल स्क्वायर। ये किस में दिया गया बेटे? ये स्टूडेंट्स दिया गया सभी √ में दिया गया। बस छोटा सा काम, इसको ऐड कर देंगे बेटा। सभी लोग ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 2025। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा n⁴ पहले मल्टीप्लाई करने से। ये आएगा n², ये आ जाएगा 2n³ प्लस 2n² + 1 + 2n डिवाइडेड बाई, ये लिखा हुआ है नीचे एक्सप्रेशन n+1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई n²। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। एक स्टेप हम लोग और लिखेंगे समेशन करते समय कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अपना एडिशन की फॉर्म में सब कुछ n⁴। अब बताइए n³ का एक ही टर्म है तो एक ही टर्म लिखा जाएगा। तो एक ही टर्म है तो क्या है? 2n³। n² के 2 टर्म्स हैं, ऐड करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा? 3n², और n का हमारे पास एक ही टर्म है और ये 1 लिखा हुआ है।
डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एन प्लस वन टू दी होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? इस वाले क्वेश्चन में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज करके कोई भी बात पूछ सकते हैं। अब ये जो हमारे पास न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, बहुत ही गौर से देखेंगे, ये जो हमारे पास न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये होता है हमारे पास एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन का होल स्क्वायर। ये जो एक्सप्रेशन होता है ये हमारे पास होता है एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन का होल स्क्वायर होता है। अब बताइए मुझे कि ये सारे टर्म्स कैसे लिखें, स्क्वायर की फॉर्म में लिखें या नहीं? ये जो सारे टर्म्स हमने लिखे हुए हैं ये सारे के सारे टर्म्स स्क्वायर की फॉर्म में लिखे हैं या नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए। सारे टर्म्स स्क्वायर की फॉर्म में लिखे, तो अगर मैं इनका स्क्वायर रूट लूँ, अगर मैं इनका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो अंडर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। अंडर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। और सिर्फ हमारे पास समेशन का ही सिंबल बचेगा, तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास? देखते हैं। बचेगा हमारे पास समेशन कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करना है? n बराबर 1 से अप्लाई करना है, n बराबर 2025 तक, और हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस वन प्लस एन डिवाइडेड बाई एन और n प्लस वन। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन को हमने सेपरेट कर दिया है, सेपरेट मतलब अलग अलग डिनोमिनेटर के साथ लिख दिया है, तो 2025। अच्छा ये देखो इन दोनों टर्म्स में अगर मैं देखता हूँ, कौन दोनों टर्म्स? ये वाले जो दो टर्म्स हैं ये वाले, इनसे मैं n कॉमन कर सकता हूँ या नहीं? n कॉमन कर सकता हूँ। जैसे ही n कॉमन करूँगा तो बच जाएगा n प्लस वन। इसको हमने डिनोमिनेटर के साथ ले लिया और बगल वाले को भी हमने किसके साथ ले लिया? डिनोमिनेटर के साथ ले लिया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? पहली बात तो ये कैंसल आउट होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, वैल्यू पुट कर देंगे। कितनी आएगी? ये आ जाएगी 1 प्लस ये आएगा 1 अपॉन एन, एन प्लस वन आएगा। अब बताइए 1 को अगर 2025 टाइम्स ऐड किया जाए, खुद समझो यार, 1 को जब 2025 टाइम्स ऐड किया जाएगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 2025। अब समेशन कहाँ लगाए? बगल वाले एक्सप्रेशन में। कहाँ से कहाँ तक? वहीं लिमिट लगेगी। अब ये जो हमारे पास लिखा है इसको हम लिख कैसे रहे समझिएगा। ये जो 1 लिखा था ना इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, n ऐड करके और n सब्ट्रैक्ट करके। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि n से n कैंसल आउट हो जाएगा, 1 ही बचेगा। तो n ऐड किया है, n सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से वही न्यूमरेटर जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनको मैं सेपरेट कर रहा हूँ दो डिनोमिनेटर के साथ में। तो एक बार n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन आ जाएगा, माइनस ये आएगा n अपॉन एन प्लस वन आ जाएगा, ये भी वैल्यू ऐसी आ जाएगी। तो n प्लस वन से n प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर से हमको यहाँ पे क्या मिल गई? टेलीस्कोपिक सीरीज। फिर से हमको क्या सीरीज मिल गई है? टेलीस्कोपिक सीरीज 2025, और यहाँ पे मिल गया है 1 अपॉन एन माइनस का 1 अपॉन एन प्लस वन। अब ये हमको टेलीस्कोपिक सीरीज मिल गई। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे, सभी को पता आएगा कितना, लेकिन वैल्यूज़ रख के दिखा देते। 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, प्लस 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 आएगा, प्लस 3 रखेंगे, 4 आएगा। ठीक, लास्ट में क्या आ जाएगा? 2025 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2026 आ जाएगा। सारी वैल्यूज़ आ गई। फिर से भाई ये दो पेयर को देख लो, सारे कट रहे हैं, सभी कट रहे हैं, सभी कट रहे हैं, यहाँ तक सब चले जाएंगे। बचेगा हमारे पास क्या? 2025 प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन 2026। तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 26 माइनस 1 अपॉन 2026। अब देखो हमारे पास कहा क्या गया था, ये हमारे पास जो इसका समेशन है वो कैसा दिया गया? p माइनस 1 अपॉन पी दिया गया। तो वैसे ही हम भी लिखेंगे कि हमारे पास जो समेशन है, वन सेकेंड मैंने गलत कर दिया है यहाँ पे, वन सेकेंड, हाँ यहाँ पे जो दिया गया था, 1 सेकेंड, ये जो मेरे पास स्लाइड है ना ये एक्स्ट्रा हो गई है एक्चुअली में, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ठीक है, हाँ। तो ये जो हमारे पास समेशन आया हुआ है, समेशन वो किस फॉर्म में आया? p माइनस 1 अपॉन पी की फॉर्म में आया। तो ये देखिए हमारे पास जो आंसर आया है वो किस फॉर्म में आ चुका है? p माइनस 1 अपॉन पी की फॉर्म में आ चुका है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? p की वैल्यू। p बराबर कितना है? 2026। सबसे पहला आंसर ये आ गया है कि हमारे पास आंसर कितना आया है यहाँ से? 2026। हमें तो वैल्यू इसकी निकालनी नहीं,
हमें निकालने हैं, कैलकुलेट करने हैं प्राइम फैक्टर्स किसके, पी स्क्वायर माइनस पी के। हमें प्राइम फैक्टर्स किसके निकालने हैं, पी स्क्वायर माइनस पी के। जरा पी की वैल्यू देखते हैं, पी कितना दिया है 2026 का स्क्वायर माइनस 1, मतलब उसका भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग लगा सकते हैं। जैसे ही हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो ये आएगा ए माइनस बी, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये आ जाएगा ए प्लस बी आएगा। अब इसके फैक्टर्स निकालो तुम लोग। ये जो 2027 लिखा है ना, ये हमारे पास एक प्राइम नंबर होता है। कैसा नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है। ये प्राइम नंबर होता है तो इसके दो ही फैक्टर्स होंगे। 1 तो हमारे पास प्राइम नंबर होता नहीं, प्राइम नंबर हमारे पास क्या है 2027, तो ये नंबर लिया जाएगा। 2025 का जो हम लोग फैक्टर करते हैं, बहुत ही आराम से इसको देखिएगा, जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, 1 सेकेंड, जब हम लोग इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 6 जा आएगा, और फिर आ जाएगा 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, और 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 225, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 75, 3 से फिर डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, 5 से डिवाइड करूँगा, फिर 5 से डिवाइड करूँगा। अब इसके जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे, 3 की पावर 4 आएगा और 5 की पावर 2 आएगा। लेकिन इसके प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे ये बताओ, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर बोले गए। तो हम अगर 2025 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 टू द पावर 4 और 5 टू द पावर 2। तो जब प्राइम फैक्टर की बात कर रहा तो इसके दो ही प्राइम फैक्टर हैं, और एक है 3, एक है क्या 5। तो इसके दो प्राइम फैक्टर निकलेंगे, एक निकलेगा 3 और दूसरा निकलेगा 5। हमें प्राइम फैक्टर्स का समेशन निकालना है, तो 2027 प्लस 3 प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा 230, और ये आ जाएगा हाँ 2035 हमारे पास आंसर हो जाएगा। सभी लोग देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आएगा 2035। तो ये हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन था, और इस तरीके से उसको टैकल करेंगे। अगर आप लोगों का आंसर आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यस बताइए, अगर नहीं आया है तो रीज़न लिखिए कहाँ पे आप लोगों ने गलत किया। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू।